अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एल्बो जॉइंट। तो आज हम ऑल अबाउट एल्बो जॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसमें जॉइंट टाइप, आर्टिकुलर सरफेसेस, जॉइंट कैप्सूल, लिगामेंट्स, बर्सा, मूवमेंट, नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई शामिल हैं। एल्बो जॉइंट्स में दो सेपरेट आर्टिकुलेशंस हैं। एक जॉइंट बन रहा है कैपिचुलम ऑफ ह्यूमरस और हेड ऑफ रेडियस के दरमियान में, जिसको रेडियो ह्यूमरल जॉइंट कहते हैं, जबकि दूसरा जॉइंट बन रहा है ट्रोकेलिया ऑफ ह्यूमरस और ट्रोकेलियर नॉच ऑफ अल्ना के दरमियान में, जिसको अल्नो ह्यूमरल जॉइंट कहते हैं। तो ये जो रेडियो ह्यूमरल जॉइंट है और अल्नो ह्यूमरल जॉइंट है, ये दोनों जॉइंट मिल के एल्बो जॉइंट बनाते हैं। यहाँ पर एक तीसरा जॉइंट भी बन रहा है जो कि अल्ना और रेडियस के दरमियान में है, जिसको प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट कहते हैं। ये जो प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट है, ये एल्बो जॉइंट के कैप्सूल के अंदर तो मौजूद होता है, लेकिन ये एल्बो जॉइंट का हिस्सा नहीं है। ये एक सेपरेट जॉइंट है और इसकी अपनी मूवमेंट्स हैं। जैसे एल्बो जॉइंट पे मूवमेंट होती है फ्लेक्शन एक्सटेंशन, तो जो प्रोनेशन सुपिनेशन मूवमेंट है वो रेडियो अल्नर जॉइंट पे होती है। तो एल्बो जॉइंट की आर्टिकुलर सरफेसेस में शामिल होगी कैपिचुलम ऑफ ह्यूमरस, ट्रोकेलिया ऑफ ह्यूमरस, हेड ऑफ रेडियस और ट्रोकेलियर नॉच ऑफ अल्ना। तो इन चारों सरफेस के ऊपर जो है, या इन चारों सरफेस के अराउंड इस तरीके से हाइलैंड कार्टिलेज मौजूद होगी, और जो हाइलैंड कार्टिलेज है वो आर्टिकुलर जो सरफेसेस होती हैं जॉइंट्स की, उनको कवर करती है और उनके अराउंड होती है, ताकि जब मूवमेंट हो तो बोन्स के दरमियान फ्रिक्शन पैदा ना हो। एल्बो जॉइंट में हाइलैंड कार्टिलेज या आर्टिकुलर कार्टिलेज के ऊपर मौजूद होता है जॉइंट कैप्सूल। तो इस तरीके से जॉइंट कैप्सूल जो है वो इन्वेलप की तरह जो आर्टिकुलर सरफेसेस होंगी एल्बो जॉइंट की, उनके इर्द गिर्द मौजूद होगा। और ये जो जॉइंट कैप्सूल है एल्बो जॉइंट का, ये आर्टिकुलर सरफेसेस के अराउंड होता है और इसकी दो लेयर्स होती हैं। एक फाइब्रस लेयर जो कि बाहर वाली लेयर होगी, और जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, जिसने जितनी भी आर्टिकुलर सरफेसेस हैं उनको होल्ड करके रखा हुआ है, और इनर साइनोवियल लेयर होगी। तो फाइब्रस लेयर के अंदर ही साइनोवियल लेयर होगी, जो कि साइनोवियल फ्लूइड रिलीज करेगी जॉइंट कैविटी में। ये जो जॉइंट कैप्सूल है एल्बो जॉइंट का, उसने एल्बो जॉइंट के इंटीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट को कवर किया हुआ होता है। जॉइंट कैप्सूल ऑफ एल्बो जॉइंट के बाद लिगामेंट्स ऑफ एल्बो जॉइंट। लिगामेंट्स ऑफ एल्बो जॉइंट को डिस्कस करने से पहले ये एनुलर लिगामेंट है। जो एनुलर लिगामेंट है वो रेडियस और अल्ना के दरमियान में होता है, और जो प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट बन रहा था उसको स्ट्रेंथन कर रहा होता है। ये जो एनुलर लिगामेंट है ये एल्बो जॉइंट के लिगामेंट में शामिल नहीं होगा। एल्बो जॉइंट के लिगामेंट में दो लिगामेंट्स होते हैं। एल्बो जॉइंट के दो लिगामेंट्स में से एक लिगामेंट जो है वो अल्नर साइड पे होता है, उसको अल्नर कोलैटरल लिगामेंट कहते हैं, और दूसरा लिगामेंट जो है वो रेडियल साइड पे होता है, जिसको रेडियल कोलैटरल लिगामेंट कहते हैं। जो अल्नर कोलैटरल लिगामेंट है वो मीडियल साइड पे होगा, और ये शुरू होता है मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस। उसके बाद ये कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना और ओलेक्रेनन प्रोसेस ऑफ अल्ना, इनके दरमियान में यहाँ पर जो मीडियल साइड पे लिगामेंट होगा एल्बो जॉइंट की, उसको अल्नर कोलैटरल लिगामेंट कहते हैं। ये जो अल्नर कोलैटरल लिगामेंट है इसके तीन पार्ट होते हैं, जिसमें ये जो है वो इंटीरियर पार्ट है अल्नर कोलैटरल लिगामेंट का, ये ट्रांसवर्स पार्ट है, और ये पोस्टीरियर पार्ट है। तो ये तीन पार्ट्स होंगे अल्नर कोलैटरल लिगामेंट के। इंटीरियर साइड पे ये जो है वो शुरू हो रहा है मीडियल एपिकॉन्डाइल से और कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना तक आ रहा है, और पोस्टीरियर साइड पे ये पोस्टीरियर पार्ट है जो कि मीडियल एपिकॉन्डाइल से लेकर ओलेक्रेनन प्रोसेस तक है। उसके बाद ये थोड़ा सा ट्रांसवर्स पार्ट है जो कि कोरोनॉइड प्रोसेस से लेकर ओलेक्रेनन प्रोसेस के दरमियान में है। तो ये अल्नर कोलैटरल लिगामेंट। तो ये अल्नर कोलैटरल लिगामेंट और उसके तीन पार्ट होंगे, जिसमें पोस्टीरियर पार्ट, ट्रांसवर्स पार्ट और इंटीरियर पार्ट है। और ये एल्बो जॉइंट की जो मीडियल साइड है वहाँ पर ये तीनों पार्ट अल्नर कोलैटरल लिगामेंट के मौजूद होंगे। उसके बाद रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, और रेडियल कोलैटरल लिगामेंट जो है वो रेडियस बोन वाली साइड पे मौजूद होता है।
और ये शुरू होता है लैटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से इस तरीके से, और फिर ये जो रेडियल साइड होगी वहाँ पर मौजूद होगा, और दरमियान में आता है ये एनुलर लिगामेंट। ये जो एनुलर लिगामेंट है इसके साथ ये रेडियल कोलैटरल लिगामेंट आके ब्लेंड हो जाता है। बिल्कुल ये सारा एरिया जो है ये रेडियल कोलैटरल लिगामेंट है जो कि आके ब्लेंड हो जाएगा एनुलर लिगामेंट के साथ। और जो एनुलर लिगामेंट था ये वो लिगामेंट था जो प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट का लिगामेंट है। एनुलर लिगामेंट और जो रेडियल कोलैटरल लिगामेंट है उसके दो पार्ट होते हैं। ये इंटीरियर पार्ट है रेडियल कोलैटरल लिगामेंट का, और ये ब्लेंड हो रहा है इस एनुलर लिगामेंट के साथ इंटीरियर पार्ट, और उसके बाद ये पोस्टीरियर पार्ट है रेडियल कोलैटरल लिगामेंट का, ये भी ब्लेंड हो रहा है इस एनुलर लिगामेंट के साथ। ये एल्बो जॉइंट की लैटरल साइड पे रेडियल कोलैटरल लिगामेंट जिसका ये इंटीरियर पार्ट है, और ये जो है वो पोस्टीरियर पार्ट है। तो ये जो रेडियल कोलैटरल लिगामेंट है इसके दो ही पार्ट होंगे, और दोनों के दोनों पार्ट जो है वो ब्लेंड हो रहे होंगे नीचे जो एनुलर लिगामेंट होगा उसके साथ। एल्बो जॉइंट से नीचे रेडियस और अल्ना के दरमियान और भी कनेक्शंस होते हैं, जैसे ये ऑब्लिक कॉर्ड है, ये रेडियस और अल्ना को आपस में जोड़ रही है। इसके अलावा इंटरऑसियस मेम्ब्रेन थी जो रेडियस और अल्ना के दरमियान में थी और उनको आपस में जोड़ के रखती थी। उसके बाद एल्बो जॉइंट के बरसा। एल्बो जॉइंट के बरसा जो हैं वो एल्बो जॉइंट की पोस्टीरियर साइड पे मौजूद होते हैं। तो ये एल्बो जॉइंट की पोस्टीरियर साइड है। बरसा साइनोवियल मेम्ब्रेन से बने हुए सैक होते हैं जिनके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है, और ये फ्रिक्शन को कम करने के लिए मौजूद होते हैं। इनकी लोकेशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है। एल्बो जॉइंट में स्किन के बिल्कुल नीचे एक बरसा मौजूद होता है जिसको सबक्यूटेनियस बरसा कहते हैं, और इसके अलावा इसको अलेक्रेनन बरसा भी कहते हैं। ये जो बरसा है ये स्किन के बिल्कुल नीचे मौजूद होगा, इसलिए इसको सबक्यूटेनियस कहते हैं। और अगर इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो एल्बो की पोस्टीरियर साइड पे पेन होता है जिसको स्टूडेंट एल्बो भी कहते हैं। सबक्यूटेनियस बरसा के अलावा इंट्रा टेंडिनस और सब टेंडिनस बरसा भी एल्बो की पोस्टीरियर साइड पे मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर जो है ट्राइसेप मसल और उसके टेंडन मौजूद होंगे। तो ये इस तरीके से ट्राइसेप मसल के टेंडन यहाँ पर लोकेटेड होते हैं, और ये जो ट्राइसेप मसल के टेंडन्स होते हैं इनके अंदर जो बरसा होता है उसको इंट्रा टेंडनस बरसा भी कहते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है वो इंट्रा टेंडनस बरसा होगा जो कि ट्राइसेप मसल्स के टेंडन के अंदर मौजूद होगा। इसके अलावा सब टेंडनस बरसा है, और सब टेंडनस बरसा कहाँ होगा, ये जो ट्राइसेप का टेंडन है और ये जो ह्यूमरस है इनके दरमियान में यहाँ पे मौजूद होगा बरसा, जिसको जो है वो सब टेंडनस बरसा कहेंगे। तो ह्यूमरस और उसके ऊपर जो है ये बरसा जिसको सब टेंडनस बरसा कहेंगे, और उसके ऊपर फिर इस तरीके से जो टेंडन है वो आके अटैच होगा। तो इसका मतलब है ट्राइसेप का टेंडन और बोन के दरमियान में जो बरसा होगा वो सब टेंडनस बरसा होगा। इंट्रा टेंडनस बरसा, सब टेंडनस बरसा और सबक्यूटेनियस बरसा। उसके बाद ब्लड सप्लाई ऑफ एल्बो जॉइंट, और ब्लड सप्लाई ऑफ एल्बो जॉइंट प्रोवाइड करती हैं तीन आर्टरीज, ब्रेकियल आर्टरी, और ब्रेकियल आर्टरी की जो दो ब्रांचेस होंगी रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी। और ब्रेकियल आर्टरी में से कुछ ब्रांचेस जो हैं वो निकलती हैं जो नीचे की तरफ आती हैं जिनको कोलैटरल आर्टरीज कहते हैं। इस तरीके से ब्रेकियल आर्टरी से कुछ ब्रांचेस निकलेंगी जो डिसेंड करेंगी, इनको कोलैटरल ब्रांचेस कहते हैं। जबकि जो रेडियल और अल्नर आर्टरीज होती हैं वहाँ से भी कुछ ब्रांचेस निकल रही होती हैं जिनको रिकरेंट ब्रांचेस कहते हैं। तो ये जो रिकरेंट ब्रांचेस होंगी ये अल्नर आर्टरी से निकलेंगी और असेंड करेंगी ऊपर की तरफ। इस तरीके से जो रेडियल आर्टरी है इसमें से भी कुछ रिकरेंट आर्टरीज निकलेंगी जो ऊपर की तरफ असेंड करेंगी। तो ये जो रिकरेंट आर्टरीज हैं जो कि रेडियल और अल्नर आर्टरी से ओरिजिनेट हुई हैं, और जो कोलैटरल आर्टरीज हैं जो कि ब्रेकियल आर्टरी से ओरिजिनेट हुई हैं, ये यहाँ पे एनास्टोमोसिस करती हैं, और ये जो एनास्टोमोसिस है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ब्लड सप्लाई ऑफ एल्बो जॉइंट। नर्व सप्लाई ऑफ एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट की इंटीरियर साइड पे तीन नर्व्स होती हैं जिसमें मस्क्यूलोकुटेनियस नर्व है,
और इसके अलावा जो है वो मीडियन नर्व है, इनकी ब्रांचेस जो हैं वो एल्बो जॉइंट की इंटीरियर साइड पे सप्लाई करेंगी। और इसके अलावा रेडियल नर्व वैसे तो पोस्टीरियर साइड पे होती है, इसलिए मैं इसको डॉटेड लाइन में बना रही हूँ, लेकिन एल्बो जॉइंट में ये इस तरह इंटीरियर साइड पे आ जाती है और उसके बाद फिर जो है ये रेडियल साइड पे या रेडियस बोन वाली साइड पे इस तरीके से ट्रैवल करती है। तो इस तरह जॉइंट की इंटीरियर साइड पे रेडियल नर्व होगी, मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व होगी और मीडियन नर्व होगी जो इसको सप्लाई करेंगी। एल्बो जॉइंट की पोस्टीरियर साइड पे होती है अल्नर नर्व, और अल्नर नर्व जो है वो इस तरीके से अल्ना वाली साइड पर मौजूद होगी। और ये जो होती है पोस्टीरियर साइड एल्बो जॉइंट्स की, वहाँ पर इसकी कुछ ब्रांचेस होंगी। उसके बाद ये नीचे की तरफ आती है और अल्ना बोन वाली जो साइड होती है वहाँ पर ट्रैवल करती है। तो इस तरीके से एल्बो जॉइंट की पोस्टीरियर साइड पे जो है ये अल्नर नर्व मौजूद होती है और इसकी ब्रांचेस जो हैं वो एल्बो जॉइंट की पोस्टीरियर साइड को सप्लाई करती हैं। मूवमेंट पॉसिबल एट एल्बो जॉइंट जो है वो साइनोवियल वैरायटी का हिंज जॉइंट है, तो इस पे दो मूवमेंट पॉसिबल होती हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। जो फ्लेक्शन मूवमेंट है वो कराता है बाइसेप मसल, ब्रेकियालिस मसल और ब्रेकियोरेडियालिस मसल। तो ये तीनों मसल जो है वो फ्लेक्शन प्रोड्यूस करते हैं एट एल्बो जॉइंट। उसके बाद एक्सटेंशन पॉसिबल है एल्बो जॉइंट पे, तो एल्बो जॉइंट के पोस्टीरियर साइड पे जो है वो ट्राइसेप मसल होता है जो कि एक्सटेंशन परफॉर्म कराता है एट एल्बो जॉइंट। आज हमने डिस्कस किया ऑल अबाउट एल्बो जॉइंट, जिसमें हमने आर्टिकुलर सरफेसेस देखी एल्बो जॉइंट की, उनके ऊपर हाइलाइन कार्टिलेज थी, उसके ऊपर जो है वो जॉइंट कैप्सूल था। जॉइंट कैप्सूल ने जो है वो एल्बो जॉइंट के इंटीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट को कवर किया हुआ था। इसके अलावा दो लिगामेंट्स थे जिसमें अल्नर कोलैटरल लिगामेंट जो है वो मीडियल एपिकोंडाइल से लेकर ओलेक्ट्रोनन प्रोसेस और कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना तक था। और इसके तीन पार्ट्स थे, एंटीरियर पार्ट इंटीरियर साइड पे होगा, ट्रांसवर्स पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। इसी तरीके से रेडियल बोन वाली साइड पे जो है वो रेडियल कोलैटरल लिगामेंट होगा जिसके दो पार्ट थे, पोस्टीरियर पार्ट और इंटीरियर पार्ट। और एनुलर लिगामेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट था क्योंकि ये प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट बना रहा था, लेकिन ये अटैचमेंट साइड प्रोवाइड कर रहा था इस रेडियल कोलैटरल लिगामेंट के लिए। उसके बाद हमने बर्सा डिस्कस किए जिसमें सब क्यूटेनियस बर्सा, इंट्राटेंडनस बर्सा और सब टेंडनस बर्सा थे। उसके बाद मूवमेंट, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई ऑफ एल्बो जॉइंट को डिस्कस किया। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।